नमस्कार दोस्तों, सभी को जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपको हम ले चले हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में जिस तरीके से एक दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, कई लोगों की जानें गई, तमाम गाड़ियां जलाई गई, लोगों को तबाह कर दिया गया और कुछ विशेष समुदाय के लोग एक विशेष समुदाय पर हमला कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग थी या फिर योजनाबद्ध तरीके से था। कौन दंगा भड़का रहा था, इसकी भी जांच शुरू हो। एक तरफ बजरंग दल खाली करते हैं 80 को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को, सारे बिल्ले काटे जाएंगे, बिल्ले काटे जाएंगे। दल एलानिया जंग करने का ऐलान कर रहा था। वो एक विशेष समुदाय को घर खाली करके जाने का आदेश फरमान कर रहा था। बाकायदा देख सकते हैं हजारों की भीड़ में इस बात को कहा जा। एक तरफ हरियाणा जल रहा है, हरियाणा से लेकर गुरुग्राम तक जल रहा है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से 100 किलोमीटर दूर, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी से 100 किलोमीटर दूर, देश की राष्ट्रपति 100 किलोमीटर दूर और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी से 100 किलोमीटर दूर देश की महान, देश और विदेश में डंका बजाने वाले देश के प्रधानमंत्री की 100 किलोमीटर कुर्सी से दूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हमला करके कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। कई लोग घायल हो गए, तबाह मच गई और इतना ही नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की आग भड़क लगने लगे। बताया जा रहा है एक विशेष समुदाय हिंदू समुदाय के मंदिर पर हमला किया, कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी, पत्थरबाजी किया, यह सब बताया दोस्तों। और उसके बदले में पुलिस ने जो एफआईआर लिखी उसमें यह बताया गया कि एक पुलिस वाले, एक कांस्टेबल, लोगों ने जो एफआईआर लिखाई है, बताया करीब 450 लोग आए, प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से हमला। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर ये हमला हो गया, सरकार कर क्या रही थी? सो रही थी? सचक रही थी। हमला होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, देश और विदेश थू थू करने लगा। विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के काम करने लगा और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। अब हम इसके पीछे थोड़ा बैठ जाते हैं। जब ये हमला हो गया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सीधे सीधे ऐलान करने लगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, जिस तरीके से यह दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सरकार को ठोस जवाब नहीं दे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जम करके फटकार लगाई और विपक्ष ने भी जम करके उनकी कार्यता पर, उनके शासन पर, उनके शासन व्यवस्था पर जम करके आलोचना की। कहा कि जिस सरकार
जिस देश के मुख्यमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अमन शांति कायम नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो जो पुलिस चुप्पी साधे थी, सरकार के दबाव में थी, उनके सामने गुंडेगर्दी की जा रही थी, सरकार मौन थी, सोशल मीडिया पर वीडियो एक्टिव थे, सरकार ने तत्काल उनसे कहा कि ये काम नहीं चल पाएगा, बजरंग दल और अन्य दल इस तरीके की कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, इस तरीके की कोई अगजनी नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ये तथाकथित लोग उपद्रव नहीं करेंगे। और इसका आदेश सरकार के साथ साथ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया। पुलिस भी सख्त हुई, जो उपद्रव करने के प्लान कर रहे थे उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको, धैर्य रखिए। बहुत तथाकथित गोदी मीडिया या तथाकथित लोगों द्वारा यह कहा जाने लगा कि सरकार का संविधान फेल हो। एक सज्जन कह रहे थे कि ये भारतीय संविधान फेल होता नजर आ रहा है, कानून फेल होता नजर आ रहा है, इसलिए संविधान में उन कानून को, उन जो पैनल एक्ट है 1960 का है, ये फलाना एक्ट है, इसको बदल देना चाहिए। संविधान काम नहीं कर रहा है तो बाहर का संविधान की धाराएं लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वही जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, जज कहता है, तो सरकार भी जागती है, भारतीय जनता पार्टी भी जागती है। थू-थू होने के बाद सब जाग जाते हैं। और देख किस तरीके से जो उपद्रव करने की प्लानिंग बना रहे थे, पुलिस ने किस तरीके से बर्ताव किया, और देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए मजबूर हो रहे। यही समुदाय के लोग नारे लगा रहे थे, यही लोग नारे लगा रहे थे, और यही लोगों पर जब डंडा चले तो भाग रहे। अब जरा गौर करिए, कानून में कितनी ताकत होती है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगाइए, जरा देखिए। इधर जो छुपे हुए हैं मॉल में, उधर से जो निकल रहे हैं, उन सारे के ऊपर एक एक करके निकल रहे हैं। देखिए सारे कार्यकर्ता गिरे हुए, और दर्जनों नहीं, मैं तो अब कहूंगा अब सैकड़ों लाठियां गिरी हैं। फ्रेम खोलिए, फ्रेम खोलिए। आपने वीडियो देख लिया, किस तरीके से भाग रहे हैं, किस तरीके से बचाओ बचाओ की आवाज कर रहे हैं। कानून अपना काम किया, और अगर ये कानून पहले ही काम करता तो शायद ये दंगे फसाद बवाल नहीं होते, अमन शांति कायम रहती। क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, और सभी लोगों का धर्म। इसके बाद जो एक दूसरे समुदाय को लड़ाने के लिए तमाम तरीके की बातें की जा रही थी, इसके बाद तमाम सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित हुए, जिसमें आप एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये देश हिंदुस्तानियों में सारे भारतवासियों का है। हम इसी वास्ते उससे एकता और मजबूत करने के लिए निकले हैं। हम उस संप्रदाय का विरोध करने के लिए निकले हैं, और संप्रदाय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश का नुकसान कर रही है हमारे। और लू के अंदर जो हंगामा हुआ हमारे गोहाना में ना हो, इसकी शांति के लिए हम पकड़ ले रही है। ये यात्रा जो आरएसएस के लोगों ने सरकार देश के अंदर फूट डालने नाम के उसके विरोध में की गई है। हमारा यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा के बारे में अभी जो
उस बजरंग दल के हैं या गौ रक्षा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बना के शहर में डाली है जैसे मुंह में दंगा हुआ है कि ये दंगा हम टोहाना के अंदर भी करें। लेकिन हम पूरे संगठन और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आसरी में इकट्ठा होकर ये चैलेंज देते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे नू वाला काम, और शांतिपूर्वक सभी रहे हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसकी हम शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं एसडीएम कोर्ट तक। होश में आओ। हाँ जी, यात्रा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपस का भाईचारा कायम करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आरएसएस के लोगों ने जो प्रदेश में जहर फैलाया है उसके लिए इस यात्रा का प्रबंध किया गया है। यात्रा सारे बाजार को निकाली जा रही है। बात करा खुलेआम कहा जाने लग रहा है मुसलमान लोग प्रेरित करेंगे और प्रशासन ने कोई मामला दर्ज करेगा नहीं। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे कि किसी भाई को इससे बाहर निकाला जाए, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराएंगे बकायदा जाकर के प्रशासन से कह करके। जिन लोगों ने ऐसी बात की है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद। ओके जी। ये वीडियो में सभी समुदाय के लोग दिख रहे हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो